नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसे आपको पता है कि अब बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। अप्रैल से शुरू होने वाले हैं एग्जाम, है ना। तो एग्जाम में आपको हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में क्या था कि अभी तक कुछ क्लासें जो है नहीं हो रही थी। क्लासें काफ़ी दिनों से बंद थी। उसका कारण था कि जो टीचर पढ़ा रहे थे उनके एग्जाम लगे हुए थे और फिर थोड़े बच्चे भी कम आने लगे थे, तो इस वजह से क्लास रोक दी गई थी। अब आपकी क्लास जो है निरंतर फिर से चालू करने वाले हैं हम लोग, मतलब शुरू ही कर दिए हैं। और आपको निरंतर सारी क्लासें आपको फिर से मिलने लगेंगी, जिसमें आपको जो है अब मैं स्वयं आपको जीएस, रीजनिंग और हिंदी की क्लासें दूंगा, ताकि आपका जो भी एग्जाम है, अब एनटीपीसी भी लगा है, लेखपाल भी आने वाला है और बहुत सारे एग्जाम आपके हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है आपको एक एक क्लास आपको रोजाना मिल जाया करेंगी। फिलहाल मेरी तरफ से आपको जो है जीएस की मिलेंगी, रीजनिंग की मिलेंगी और हिंदी की, और जल्द ही आपको मैथ की भी क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी आधार पर एक आज छोटा से एक वीडियो बना रहा हूं करंट का, जो सितंबर से लेके अब तक यानी नवंबर दिसंबर जो भी अभी होंगी घटनाएं, ये सारी आपको मिल जाएंगी। एक छोटी सी क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की, जो सितंबर से लेके नवंबर तक में है। रोजाना आपको 10 से 15 प्रश्न मिलेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप लोग 10-15 प्रश्न रोजाना आपको जो मिले उनको याद करते रहिए। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा देगी। यानी अप्रैल में पेपर होगा तो उसमें आपको ये फायदा करेगा। ठीक है, बहुत काम आने वाली। तो चलिए ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए हम आज एक छोटी सी क्लास करंट अफेयर्स की करा रहे हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के बाद क्लास आपको मिलेगी हिस्ट्री की मिलेगी, जो मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री की क्लास मिलेगी और पॉलिटी की मिलेगी। हर एक जितना जीएस का है पोर्शन, सबका एक एक क्लास आपको मिलता रहेगा। और साथ में रीजनिंग की भी क्लास हम करते रहेंगे साथ में, और हिंदी भी करते रहेंगे, ताकि हिंदी की भी जो जहां जरूरत पड़े वहां हम हिंदी की भी क्लास कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश, यानी जो कुष्ठ रोग होता है वो पहला देश कौन सा है जो मुक्त हो गया, जहां पर कुष्ठ का एक भी रोगी नहीं है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको? जॉर्डन देश को। जॉर्डन देश को क्या कहा है कि जॉर्डन देश में एक भी कुष्ठ रोग व्यक्ति अब नहीं पाए जाते, यानी वो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है, और वो देश है जॉर्डन। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं, बस थोड़े से प्रश्न है, 15 प्रश्न है, बस 15 ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं। इसी तरह 15-15 प्रश्न आपको रोजाना मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश। तो आपको पता हो गया कि कौन बन गया? जॉर्डन बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि विदेश मामलों की अस्थायी समिति के नए अध्यक्ष होंगे। जो विदेश मामलों की जो अस्थायी समिति बनाई गई है, उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? शशि थरूर। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? शशि थरूर। और शशि थरूर कौन है? ये इस समय के जो विपक्ष है हमारा, कांग्रेस नेता, यानी एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस नेता है। कौन है ये? कांग्रेस नेता है शशि थरूर। ये विदेश मामलों के अस्थायी समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं, तीसरा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ लगाने के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक, बाढ़ लगाने के लिए कितने करोड़ की? 31,000 करोड़ की मंजूरी दी है। और किसको दी है? म्यांमार को दी है। यानी म्यांमार के साथ एक समझौता हुआ है ना, या कहा जाए इसको दिया गया, यानी बाढ़ लगाने के लिए म्यांमार के साथ।
यानी भारत सरकार खर्चा करेगी 31,000 करोड़ रुपए बाढ़ बनाने के लिए। ठीक है, किसके? भारत और म्यांमार के बीच का। ठीक, तो ये इस सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। तीसरा आपका हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी क्लास में इसको शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय, वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय किया गया है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता जोड़ा गया है। और कौन सी क्लास में जोड़ा गया है? ये है आपकी 6 क्लास में, यानी कक्षा 6 की क्लास में आपको मिलेगा। ये एनसीईआरटी की बुक जो कक्षा 6 की है उसमें आपको ये अध्याय और एक कविता जुड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब सितंबर का करंट है, सितंबर से लेकर नवंबर तक, तो इसमें जो है दिवस भी पूछ लिया जाता है। और दिवस तो हर एग्जाम में आता ही आता है, कोई भी दिवस पूछा जाए, है ना, तो दिवस तो आता ही आता है। तो बीच में हमने दिवस को भी देख लिया है। देखो, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये याद रखिए, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, दिवस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिवस मनाया पूछा ही जाता है, मतलब हर एक एग्जाम में कोई ना कोई दिवस पूछ लिया जाता है। ठीक, तो हो सकता है आपको दिसंबर का ही पूछ लिया, है ना। फिर अगला है हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस। अब हर साल जो है विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है ना। तो हालांकि ये अभी जो सितंबर के ही करंट है, तो सितंबर से संबंधित हम पूछ ले रहे हैं। हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस, तो अल्जाइमर दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अल्जाइमर, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। केवल अल्जाइमर नहीं, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। और पहला वाला जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो होता है वो भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, यानी किस राज्य को दिया गया है? तो आपको बताना है, ये दिया गया है आपके उड़ीसा राज्य को। किसको दिया गया है? उड़ीसा राज्य को दिया गया है। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है और किसको दिया गया है? उड़ीसा राज्य को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है कि हाल ही में भारत नेपाल यात्रा के लिए, भारत नेपाल यात्रा के लिए किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? यानी जो भारत से नेपाल जाते हैं, नेपाल से जो भारत आते हैं, दोनों के बीच के संबंध, यानी जो ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेन चलाई गई है, उस कौन सी ट्रेन है जिसको हरी झंडी दी गई? तो वो ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कौन सी है? भारत नेपाल यात्रा के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई, आपसे ये पूछेगा, तो आपको क्या बताना है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, हाल ही में भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों, हाल ही में भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई है। किसने चलाई है? केंद्र सरकार ने चलाई है। ठीक है, हाल ही में भारत में बिजली से चलाने वाले, यानी जो महानगर होते हैं वहां पर जो वाहन है, जैसे बस हो गया, इलेक्ट्रिक बस हो गई ना, बिजली से चलने वाली, बिजली से चलने वाली जैसे बस चलाई जाती हैं या और कई सारी हैं, तो उसको चलाने के लिए एक योजना लाई गई है। उस योजना का नाम है पीएम ई ड्राइव योजना। क्या नाम है उसका? पीएम ई ड्राइव योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारी हाल ही की चर्चा है इसमें। ठीक है, और करंट में सब हाल ही का पूछा जाता है ना।
6 महीने, लगभग 6 महीने तक का जितना भी होता है करंट अफेयर वही पूछा जाता है। ठीक, अगला देखिए, इंटरनेशनल कैरियर में 400 या ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज। इंटरनेशनल कैरियर में यानी पूरे विश्व की बात करें जहां होता है मैच, इंटरनेशनल कैरियर में 400 या ज्यादा विकेट यानी अब तक किसी ने 400 या उससे ज्यादा रन विकेट लेने वाला 10वें भारतीय, यानी इससे पहले भी 9 भारतीय हैं 400 जो विकेट ले चुके हैं या उससे ज्यादा ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन 10वें कौन बने हैं आपको बताना है। तो 10वें बने हैं हमारे बुमराह जी, बुमराह। ठीक है, और इनको सभी लोग जानते हैं, है ना, यॉर्कर गेंद फेंकने वाले बुमराह। शायद यहां पर आपको लाइट पड़ रही हो, बराबर न दिख रहा हो बुमराह के पास, तो ये है बुमराह, यहां लिख देते हैं, यहां पर आपको साफ दिखेगा बुमराह। ठीक है, बहुत फेमस गेंदबाज है अपने भारत के। तो ये 10वें भारतीय बन चुके हैं गेंदबाज, यानी 400 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2024 जीती है, यह राज्यों के बीच होती है और किसने जीता है? तो ये जीता है पंजाब राज्य ने। किसने जीता है? पंजाब राज्य ने। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय का मतलब होता ही है किसी राज्यों के बीच खेल होता है। राष्ट्रीय का मतलब होता है जो राज्यों के बीच खेल हुआ। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो वो जीती है पंजाब ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की, हाल ही में जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब तक कोई महिला नहीं बनी थी महानिदेशक, लेकिन पहली महिला निदेशक जो बनी है वो आरती सरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी, यानी कि अभी तक कोई महिला महानिदेशक पहली नहीं बनी थी। ठीक, तो पहली कौन सी है? आरती सरीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बापू टावर यानी गांधी जी के नाम पर, है ना। हाल ही में बापू टावर उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एक टावर का उद्घाटन किया गया है जो बापू नामक था। ठीक है, तो वो है आपके बिहार राज्य में। कहां पे? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है आपका। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो होना है वो कहां होगा, किस देश में होगा, ये पूछा गया है। तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? हमारे अपने देश में। कहां पर? भारत में किया जाएगा। ठीक है, अपना देश कौन सा? भारत, ये यानी इंडिया में किया जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, याद रखिए। खो खो विश्व कप 2025 की बात कर रहा है, तो ये कहां पे होगा? भारत में होगा। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। हाल ही में इसरो ने क्या किया है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। और कहां पे किया गया है? ये आपका किया गया है लेह में। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए आपके 15 प्रश्न। छोटा सा एक क्लास है 15 प्रश्नों का, और उम्मीद करता हूं आप इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे और याद करेंगे। तो ये 15 प्रश्न हो सकते हैं, 15 में से कोई 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाए। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है ना। तो इसी तरह आपको ज्यादा तो नहीं, क्योंकि लिखने में समय लगता है, और अगर लिख लिख के आपको बताएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हो तो जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 15 प्रश्नों की क्लास आपको रोजाना मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट की क्लास होगी, और 10 मिनट की क्लास आपको देखने में कोई तकलीफ होगी भी नहीं, और आपको आराम से 15 प्रश्न 10 मिनट में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग ईमानदारी से क्लास को देखें और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करें जिनका एग्जाम है, हाल ही में आने वाले एग्जाम जो है
है ना। कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। तो आप लोग थोड़े थोड़े प्रश्नों को याद करते रहिए। 10 से 15 प्रश्न अगर डेली आप याद करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 4-5 महीने में बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले एग्जामों में सहायता भी मिलेगी इन्हीं प्रश्नों से, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भी। इसी तरह के बनाए जाते हैं प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक करंट का आज मैंने शुरुआत की थी, एक छोटा सा वीडियो है। इसके बाद आपको जितना भी जीएस का पोर्शन है आपको पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से शुरू करेंगे, उसके बाद आपको संविधान से शुरू करेंगे, ये 2 चैप्टर्स पहले शुरू करेंगे, और आने वाले समय में भी आप और भी चैप्टरों को हम पढ़ाते जाएंगे। यानी पर डे के हिसाब से देखा जाए आपको पर डे यानी एक दिन में आपको कम से कम 3 क्लासें मिलने वाली। एक तो जीएस की मिलेगी, दूसरी आपकी हिंदी की मिलेगी, और तीसरी आपकी रीजनिंग की, और चौथी क्लास आपकी जो मैथ की रह जाएगी, मैथ की क्लास भी जल्द से जल्द हम आपको देंगे। ठीक है, अखिलेश सर आएंगे और आप लोगों को मैथ की क्लास भी दे दिया करेंगे। ठीक है, तो काफी दिनों से क्लासें आपको नहीं मिली थी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अब आप लोग जो है नए क्लास जो शुरू हुए हैं इनको लगातार पढ़ते रहिए, और हम आपको लगातार क्लासें भी पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।